राघव जी तो भरत भैया की बोतल है। भरत जी जब छोटे बालकपन में, तो भरत जी भगवान के अंगूठे को मुंह में लेकर पीते रहे। इसलिए मैंने कहा कि रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम भरत संभाई, तुम भगवान क्यों कह रहे हैं हनुमान जी से तुम भरत सम हो? भगवान जानते कि भरत ने भी मेरे दाहिने चरण का अंगूठा जमकर पिया है, और हे शंकर बाबा जब कालकूट विष पी गए थे आप, तो आपने भी मेरा दाहिने चरण का अंगूठा दब के पिया है, इसलिए मेरा दूध पिया है। तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है, तूने मेरा दूध पिया है, तूने मेरे जैसा है, तूने मेरा दूध पिया है, मेरे जैसा है। आप अगर देखेंगे तो अभी मैं चर्चा करूंगा, पर यहां भूल जाऊंगा, आगे गड़बड़ हो जाए, कि दान श्रोमणी कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव, और चाहूं तुम्हीं समान सुख प्रभु सन कवन दुरा। मनोबाला जी कहते हैं दान श्रोमणी, भगवान राम को कहा दान श्रोमणी, क्योंकि उन्होंने कहा था मां मुझे महादानी श्रोमणी। जब भगवान स्वयं कह रहे मैं महादानी हूं, तो चक्रवर्ती जी ने बात को पलट दिया, बोले दान श्रोमणी। हे दान श्रोमणी के रूप में आप आ जाओ, कृपा निधि के रूप में भरत जी को ले आओ, नाथ के रूप में लखन जी को ले आओ, और प्रभु के रूप में शत्रुघ्न जी को ले आओ। इसलिए प्रभु आप भी चाहिए और आपके समान भी चाहिए, और भरत जी भगवान के रूप में बिल्कुल समान। कौशल्या मैया भी नहीं पहचान पाती कि राम कौन सा है, भरत कौन सा है। इस बात की जब गुरुदेव के पास गई कि कभी कभार राघव जी 2 बार दूध पी जाते हैं, भरत जी को मिलता ही नहीं, तो ये दोनों एक जैसे हैं, गुरुदेव कैसे पहचाने कि हम भरत कौन सा है और राम कौन सा है? तो गुरुदेव ने कौशल्या मैया को कहा, हे महारानी, जो बालक हर समय चरणों की ओर नजर लगाकर बैठा है, जिसका एकमात्र राम चरण पंकज मन जासू, जिसका हर समय मन और नेत्र राम चरणों में लगे हुए, जैसे भौरा मधुमक्खी जैसे शहद पर लगी रहती है, वो समझ लो भरत है। और अंगूठा अगर मुंह में मिल जाए तो चुचुर चुचुर पीते हैं, उन्हें तुम्हारी बुद्धि की जरूरत नहीं है उनको, तो क्योंकि भगवान से बड़ी मां कोई है ही नहीं, और भगवान की सब क्रियाएं अलौकिक हैं। पूरा दूध का आनंद भरत जी को मिलता है राघव जी से। अरे जिनके चरण के अंगूठे से गंगा उत्पन्न हो सकती है, उनके चरण के अंगूठे से भरत जी का पेट नहीं भर सकता क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? तो भरत जी वो है, भरत जी को तो बालकपन से जन्म से ही अपनी माँ की दूध चाहिए, और उनकी दूध है राघव सरकार। अरे उनकी
माँ थोड़ी है। अगर उनकी माँ होती तो पूरे अवतार में माँ कहते। और आनंद रामायण का सपोर्ट करती है। आनंद रामायण में मेरी गुरुदेव की कृपा से जो मैं बोल रहा हूं, भरत जी को कैकेयी का बेटा कहा ही नहीं। अब उन्होंने कहा कि महाराज जो भी कुछ ले लो। बोले क्या दोगे? मैं तो भीख मांगे खड़ा हूं, पर मेरी शर्त है अर्थ ने धर्म ने काम रुच गति ने चाहिए निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद और वरदान न्याय। मुझे ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। अर्थ ने धर्म सब धर्म प्रतिज्ञ। गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का अगर व्याख्या रामायण में कर रहे हैं तो भरत जी कर रहे हैं सर्व धर्म प्रतिज्ञ। इससे पहले भी कहती मांगू भीख त्याग निज धर्म। अर्जुन महाराज से कहना पड़ा भगवान कृष्ण को सर्व धर्म प्रतिज्ञ, पर हमारे भरत जी तो करे बैठे हैं। क्या चाहिए पर तुम्हें? बोले सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे और वाल्मीकि भगवान कहते हैं जो सब कर मांगे त्रेता युग में या तो भैया भरत जी ने सबसे मांगा क्या सीताराम, और या भक्तमान के मेरू कली अवतारों में तो राघव जी से कहूंगा राघव जी तुम्हें अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अपने बच्चे की पुकार सुननी है तो मैं विनती करता हूं प्रभु आप मत आओ, आप अपने तुलसीदास को एक बार बोलो। आप तो जब करेंगे नहीं तो जाए नहीं मरनी। ऐसी परिस्थिति बनने क्यों दे रहे हो ठाकुर? उससे पहले ही कली के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी को भेजो ना। और अगर भरत जी को रोम रोम से अपना गुरु माना है, सीता जी को रोम रोम से गुरु माना है, हनुमान जी को रोम रोम से गुरु माना है, वो है कली अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या कर रहे हैं? गाइए गणपति
प्रयागराज से कहा प्रभु मुझे देना है, तो मेरे सीताराम जी की चरण रखेगा। प्रयागराज जी घुमा दिए, आगे चले, चित्रकूट पहुंचे। तो प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, 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 सागर भरत सीसे करे, सागर भरत सीसे करे, प्रभु कर कृपा पावरी, प्रभु कर कृपा पावरी, सागर भरत सीसे करे, सागर भरत सीसे करे, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जो जग जानिक प्रसाद, संपुट भरत सनेह रतन के, संपुट भरत सनेह रतन के, आकर जब जनु जीव जतन के, आकर जब जनु जीव जतन के, प्रभु कर कृपा पावनी, प्रभु कर कृपा पावनी, सागर भरत सीसे करे, सागर भरत सीसे करे। भगवान ने चित्रकूट में जाकर भगवान को अपनी चरणों पर, और ये हुई चरण पीठ, पादुका पीठ, चरण पीठ करुणा निधान की। प्रजा के लिए प्राण रक्षक हुई, भरत जी के स्नेह के लिए डिब्बा, और ये जो आखिर है भगवान के रावण में भगवान से मिलने का माध्यम है। तो ये चरण पीठ किसको मिलेगी? जिससे भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं मेरे को लगाकर
जिनको सिर्फ भगवान ही चाहिए वो तो चरण पीठ में जाए। भारद्वाज जी ने अपनी तपोबल से रिद्धि सिद्धियां प्रकट कर दी, मन चाहे भोग प्रकट कर दिए, योग प्रकट कर दिए, पर भरत जी ने उनको स्पर्श तक नहीं किया, देखा तक नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको एक बिंदु में सीताराम नजर आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी निस्बतों में, थोड़े थोड़े फायदे में हम अपने धर्म को छोड़ देते हैं। अगर भगवान की चरण चाहिए तो भरत जी के अनुयायी बन जाओ, चरण पीठ में एडमिशन ले लो। भगवान ने, क्योंकि भगवान ने कहा 4 किस्म के भक्त हैं मेरे, तो 4 किस्म के भक्त हैं तो 4 पीठ भी होनी चाहिए। तो भरत जी तो वो है जो ज्ञानी अनन्य भक्त से नित्य मुझे ही ध्याते हैं। भरत जी जैसा कौन है? भरत सरी को राम सनी, भरत सरी को राम सनी, जग जप राम राम सब जी, जग जप राम राम जप जी। पूरा जग राम नाम का सुमरण करता है, मगर राम जी किसी का सुमरण करते हैं तो वो है भरत जी। और हमने कहा था चक्कर में मत पड़ो, भागवत की राधा जी और रामायण के भरत जी। कन्हैया जब बोलते हैं तो राधा, और रामायण के राम जी जब बोलते हैं तो भारत। क्या बात कर रहे हैं आप? लोगों ने कहा नहीं, राधा जी तो भगवान कृष्ण के प्रेम की बपू है। प्रेम ही, भगवान कृष्ण का प्रेम ही राधा जी के रूप में प्रकट हुआ। देखिए भाई बाप, राधा जी और भगवान कृष्ण अलग अलग नहीं है, पर जब तन रखा है तो लीला भी अलग है। मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, पर हमारे प्रयागराज में हमारे भारद्वाज ने डिमडिम घोष कहा, तुम तो अरे मोरी मसे तुम तो भरत मोरे मन, तुम तो भरत मोरे मती, तुम तो भरत मोरे मती, हरि देव राम भारद्वाज जी जो राम जी के परम अनुरागी है, वो कह रहे हैं भारद्वाज जी, भरत जी से, भरत तुम कुछ और नहीं, संसार तुम्हें क्षीर सागर विष्णु कहे, कुछ भी कहे, एक जगह मैं पढ़ रहा था गुरुदेव की कृपा से कि जब भगवान राम को मनु जी ने मांग लिया तो मनु जी को एक लोभ कि प्रभु आप तो एक ही बार आए हो, और वो बेचारे तीनों तो मेरे पास हजारों बार आए, और प्रभु बड़े अच्छे हैं, मेरे को बड़े बड़े प्यार से बात करते थे, बड़े बड़े मीठे बोलते थे, प्रभु अच्छे बहुत हैं। मनु जी ने कहा क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपको भी चाहता हूं, उन तीनों को भी चाहता हूं।
इसलिए ब्रह्मा जी के रूप में लखन जी का आगमन हुआ, विष्णु जी के रूप में भरत जी का आगमन हुआ और शंकर जी के रूप में मेरे शत्रुघ्न जी का आगमन हुआ। इसलिए और दूसरा रूप में भरत जी सब, सील में जिनको लखनलाल को क्रोधी कह देते हैं, नहीं भैया, लखन को क्रोध उन पर आता है जो राम पर क्रोध करते हैं, होना चाहिए। पर बंधु लक्ष्मी पद जल जाता, शीतल सुहानी भगत सुख दाता, रघुपत की इतने शीतल हैं हमारे लखनलाल भैया, तो सील में लखन समान और बल में शत्रुघ्न जी समान। रिप सूतन पद कमल नमामि, सूर्य सुधीर भारत अनुगामी, जाके सुमरन तेरी पुनासा, जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रगासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रगासा, जाके सुमरन तेरी पुनासा, जाके सुमरन तेरी पुनासा। चलिए प्रभु आप भी चाहिए और वो भी जो बेचारे हजारों बार आए वो भी चाहिए। विधि हरि हर तप देख अपारा, मनो समीप आए बहुबारा, वो भी चाहिए। हरे राम 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 हरे राम राम राम। किसने कहा नहीं, राधा जी के बारे में कृष्ण भी नहीं जानते। राधा जी हमने कहा हमारे भरत जी के बारे में भी कृष्ण नहीं जानते। भरत अमित महिमा सुन रानी, जाने राम नहीं सके बखानी। राम जी जानते, कन्हैया जानते राधा जी कौन है। अरे राधा जी उनकी है, राधा जी तो सीता जी है भाई। तो ये है चरण पीठ, जिनको भगवान का अपार प्रेम चाहिए, भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, उनको मिलती है प्रभु कर कृपा पर हमारी तो औकात है, इसलिए हम तो बहुत कुछ चाहिए। हम तो जन्म जन्म के मंगते हैं, जन्म जन्म के मंगते। फिर हम कहां चले? हमारे लिए भी है कमरपीठ, गुरुपीठ, देखें जरा। चलो ओ
मैं तो इशारा कर रहा हूं बस। एकम में मंद मोवस अरे कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि पिसारियो दीनबंधु किष्किंधा में श्री हनुमान जी महाराज का और राम जी का मिलन हो रहा है। बाली ने भगवान को देखा, बाली ने भगवान को ऋषमुख पर्वत पर बैठे देखा और बैठे देखकर कहता है हो पठाए बाली हो ही मन मेरा। सुग्रीव ने देखा, सुग्रीव बोल रहा था ना, सुग्रीव ने भगवान राम को आते हुए देखा, कठिन भूम कोमल पदगाम, आगे चले विभुर रघुराया ऋषमुख पर्वत लिए। सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर बैठा देखा, भगवान को देखकर पठाए बाली होय मन मेरा। देखिए भगवान को देखकर भी सुग्रीव का मन मेला हो गया। पर अब देखिए इस कमरपीठ का कमाल। सुग्रीव तू यहां बैठ, भगवान को देखकर मम दर्शन फल परमनूपा जीव पाए निज सहज करूपा, और तेरा मन मेला हो रहा है। हनुमान जी आए, हनुमान जी की चर्चा हुई। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, परमात्मा मेरे में बहुत अवगुण है, मैं कुटिल हृदय अज्ञान। परतापर में रघुवीर दुहाई, तापर में रघुवीर दुहाई, तापर में रघुवीर दुहाई, तापर में रघुवीर दुहाई, नहीं जानू कछु भजन तुम्हारी, नहीं जानू कछु भजन तुम्हारी, सेवक सुतिपति मातु भरोसे, सेवक सुतिपति मातु भरोसे, रही असोच बनी प्रभुसे, रही असोच बनी। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में पड़ गए, कहने लगे राम जी मैं तुम्हारी दुआई सौगंध खाता हूं, मैं कुछ नहीं। जबकि हनुमान जी माइबा ध्यान दें, रामायण के रसिक प्रभु पहचान परे कही चरणा। हनुमान जी इससे पहले राम जी के चरणों में पड़ चुके हैं, सो सुख हुआ जाए नहीं बनना। फिर भी हनुमान जी सौगंध क्यों खा रहे कि जो हनुमान जी को चाहिए वो मिल नहीं रहा। साध्वी जी, राम जी खड़े, हनुमान जी तीनों लोग के गुरु हैं, पर सीता जी को भी जब राम मिली तो गुरु की भूमिका शुरू हो जाती है। सीता जी उनकी, वो सीता जी के, पर लीला में आए तो गुरु कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज और राम जी का मिलन हो गया, प्रभु को पहचान लिया, चरणों में पड़ गए।
पर फिर भी हनुमान जी को आनंद नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। क्या करें? अस के परे चरण अकुलाई, अस के परे निज तन बिगट बीते और खाई, हनुमान जी अकुला, अस के परे चरण अकुलाई, तड़प रहे। अकुलाते देखा मछली को पकड़ो, पानी से निकाल के गर्म रेते में डाल दो, वो जैसे तड़पती है हनुमान जी ऐसे तड़प रहे हैं। और तड़पते तड़पते इतने तड़पे कि निज तन प्रकट कर दिया। निज तन, और निज तन प्रकट करते ही गुरु प्रकट हो गए। जैसे सबरी के जीवन में सबरी देख, तब रघुपति उठाई उरलावा, तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल शीश जुड़ावा, निज लोचन जल शीश जुड़ावा। भगवान की लोचन क्या है? अरे भगवान की निज लोचन क्या है? भगवान की लोचन है सूर्य नारायण। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य नारायण। निज लोचन, भगवान के हाथ क्या है? इंद्र। भगवान की बुद्धि क्या है? ब्रह्मा जी। भगवान का अहम क्या है? अहंकार शंकर जी। भगवान का चित्त क्या है? विष्णु जी। भगवान का मन क्या है? चंद्रमा जी। भगवान की त्वचा क्या है? वायु जी। भगवान की नासिका क्या है? अश्वनी जी। भगवान के नेत्र क्या है? सूर्य जी। भगवान की वाणी क्या है? अग्नि जी। सीता जी भगवान की वाणी में ही चली गई। तुम पावक करहु निवासा, तुम पावक करहु निवासा, जब लग करहु भगवान की अग्नि, जिह्वा, वरुण है, काम, दिशाएं, वारे मंदोदरी, विश्व रूप रघुवंश मन, करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना देख कर, अंग अंग पद पाताल शीस धामा, अपर लोक अंग अंग, बिरकुट विलास, भयंकर काला नेत्र दिवाकर। जब हनुमान जी बिलखते देख कह रहे कौन होगा हनुमान जी जैसा शिष्य तड़प रहा हो और गुरु प्रकट ना हो? मूर्ख। भगवान के नेत्रों से सूर्य नारायण प्रकट हो और सूर्य नारायण पहली बार हुए। हनुमत की जो क्षमा, हे हनुमान जी मुझे क्षमा कर दो। तेरे जैसा गुरु भक्त कोई हुआ ना होगा। आज तक सुना था तेरे जैसा राम भक्त नहीं हुआ,
पर मैं गुरु कह रहा हूं, तेरे जैसा गुरु भक्त नहीं हुआ। मैंने सुग्रीव जैसे विषय जीव की सेवा में तुम्हें लगा दिया। जो भगवान को मिलने के बाद भी भूल जाए, इससे बड़ा विषय कौन होगा भाई। भगवान मिले, भगवान से अपनी ताके वे रघुवीर कृपाला, मेरी पत्नी छिन गई, मेरा राज छिन गया। अरे ये तो हम भी कहते हैं रोज। हम जैसे दुराचारी को क्या हनुमान जी से सेवा लेने का अधिकार है? पर इस सुग्रीव जैसे विषय जीव की सेवा में किसने लगाया? सूर्य भगवान ने लगाया। इसलिए सूर्य रो रहे कि हनुमत की जो हे राघव, मेरे हनुमान को तुरंत उठाओ। सबको पता है कि सूर्य के से अग्नि निकलती है, पर राघव आज मैं बता रहा हूं कि मेरे हनुमान को सूर्य अग्नि नहीं देगा, सूर्य शीतलता देगा। आज सूर्य जल बरसाएंगे और राघव जी तो मीड़ मीड़ कर मेरे हनुमान को स्नान करेंगे। देखिए, निज तन निज लोचन जल सींच जुड़ावा। राम जी अपने हाथों से मल रहे हैं और सूर्य नारायण जल बरसा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। और लिख दिया बाबा ने, देवी सुन पार्वती गरल सुधा रघुपति उठाए तब रघुपति उठाए उर्लावा लगाया। जब निज स्वरूप में प्रकट हो, तन भी निर्मल हो गया, मन भी निर्मल हो गया, गुरु भी प्रकट हो गए। भगवान ने एकदम उठाए और अपनी छाती से लगा दिया। क्या करें? महिमा विचार करो बेटी, अगर भगवान को तुम्हें पाना है तो तुम्हें भी अपने निजी स्वरूप में प्रकट होना। तुम्हारा निजी स्वरूप क्या है? सीता जी के आगे भी हनुमान जी को निजी स्वरूप में आना पड़ा। ध्यान दीजिए, यह मनोरंजन के लिए नहीं बुलाते भैया, यहां तो भगवान से मिलन कराने के लिए राघव भगवान ने हमें दिया है। और हम तो भावना से एक ही विनती करते हैं, हमारी सुनते कहां है? अरे बेटी, एक दो राघव और दे दे हमें, क्या बिगड़ जाएगा? पर इतना तो कहेंगे हर जन्म में तेरे को राघव ही दे। अरे तेरे राघव से हमारे जैसों का कल्याण हो रहा है, और क्या चाहिए भाई? बात कर रहे हैं आप। सूर्य नारायण बादल बन गए, जो अग्नि बने हैं संसार के लिए बादल बन गए। जुगल नैन जलधार वही, दोनों नेत्रों से गंगा यमुना प्रकट हो रही है। उन्होंने कहा, महाराज ये क्यों कर रहे हो आप ऐसा? राम जी रो पड़े। राघव जी ने कहा, हनुमान जी, मेरे जो चरण से गंगा प्रकट हुई थी वो तुमको शीतलता नहीं दी पाई। आज मैंने अपने नेत्रों से गंगा प्रकट किया है तुम्हारे लिए। क्यों प्रभु? ऐसा होगा माई बाप,
कि गंगा मैया ने कहा मेरे बेग को कौन रोकेगा? देवताओं ने कहा भैया बेग बेग रोकना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है लड्डू को चोरी करना। शंकर जी के पास गई, बोले महाराज तीनों लोक के गुरु तो आप हो, मृतलोक भी तो आपके में आता है। हाँ जी आता है जी। शंकर जी को कोई बवाल की तो पता थी नहीं, तो फिर गंगा के बेग को आप रोकोगे, राजा शंकर के पुत्रों का उद्धार आप करवाओगे, फिर क्या करूं? बोले गंगा जी के बेग को रोको। उन्होंने किन किन के बेग को रोके? लक्ष्मी जी के बेग को मैंने रोका। पार्वती जी भड़का दी, शादी की यूनिवर्सिटी में बुलवा ली, इतना ठाट बाट करा दिया कि पार्वती जी कहने लगी यहाँ क्या रहता है, हमें लोन दे रही है लक्ष्मी जी, और धन मिल जाए तो हम नहीं कोई अच्छा बना ले। शंकर जी ने कहा सोने की लंका बनाई थी और रावण ने ले ली। पार्वती हमारे भाग्य में जब शमशान और कैलाश से तुम किन बवालों में पड़ती हो? नहीं प्रभु, कभी गणेश की कार्तिकेय की नौकरी लग जाएगी तो पेमेंट दे देंगे, और बिगर ब्याज की दे रही है, क्योंकि मोदी ने खूब काला धन लक्ष्मी जी को पहुंचा दिया। क्या करें? तो शंकर जी ने कहा नहीं मानती है लक्ष्मी जी, तो लो एक जटा ले जाओ, तुलवा लो। माई बाप, लक्ष्मी जी की पूरी लक्ष्मी चढ़ गई पर शंकर की वो जटा नहीं उठी। शंकर जी ने कहा भगवान के चरणों से निकली है, आओ जटा में, और जटा में आ गई, और जटा में को भागीरथ देख रहे नीचे आए, नहीं क्या हुआ? शंकर जी की जटा में। शंकर जी भागीरथ जी तप पर बैठे, शिव भक्ति के लिए प्रभु नीचे कल्याण करो। किसी ने भागीरथ जी से कहा तुम शिव के चक्कर में मत पड़ो, पार्वती माँ से बात करो, जैसे तुलसीदास जी ने सीता मैया से बात की थी। मेरे पत्र का कभी चर्चा समझिए सारा समय, तो माता पार्वती से बात करो। भागीरथ जी रोने लगे माँ के चरणों में, माँ ये क्या हुआ? मैंने अब इतना तप करके गंगा को लेके आया, बाबा लेके बैठ गए। बेटा गंगा क्यों कर रही? पार्वती जी कहती हैं कि गौरा बोली भोले शिव से, तुम उससे न बने हमारी, और तुम्हारे सिर पर गंगा बैठी, ऐसी अरज हमारी। पार्वती जी नाराज हो गई, कहने लगी बोले बाबा मेरी तुमसे ना पटेगी। बोले क्यों? बोले चरणों में मुझे बैठाते हो, सिर पे दूसरी बैठा रखी है, इसे उतारो। और बाबा सुनो, जो पत्नी सिर पर बैठी होती है वो कभी पति का भला नहीं करती, ये नोट करें भाई साहब। जो पत्नी पति से आगे चलती है वो भी भला नहीं करती। भगवान शिव कहने लगे पार्वती तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे तुमको अनुभव हो। बोले मुझे पूरा अनुभव है प्रभु। प्रभु जब मैं आपकी सती थी तो आपसे आगे ही तो गई थी, आपसे आगे चली थी प्रभु, मेरे को क्या मिला? सती जरत हरिशन भर मांगा, अस्त के जोग अगन तनु जारा, और सकल भय सकल लोक मग हाहाकारा। सकल लोकों में हाहाकार मच गया था प्रभु, क्योंकि मैं आपको आपसे आगे चली, जबकि पत्नी का नियम है पति के पीछे चले। कहीं सवारी गाड़ी में बैठना हो
तो ये पति की जिम्मेवारी होती है, वो पत्नी को पहले बैठाए, जिसे राघव सरकार बैठाते हैं। अनुगामी होनी चाहिए। और ये तुमने सिर पे धर रखी है, इन्हें उतारो। शंकर जी ने ली एक जटा, कटी कुर्र, गंगा पहने लगे। तो माता पार्वती ने भगवान की जटा से गंगा को धरती पर दिया, भागीरथ के पीछे पीछे। मृतलोक में, भारत भूमि में जा रही है। और यही पार्वती जी थोड़ी देर बाद भगवान के मुख से गंगा प्रकट कराएंगी, जो सकल लोग जग पाओ। हनुमान जी का स्नान चल रहा है, राम जी ने छाती से लगा लिया। अब वहां है तो कोई नहीं और, तो हम ये बोल रहे थे कि निजी स्वरूप में प्रकट होना पड़ेगा। सीता जी के पास कथा सुना दी, पर जो हनुमान जी को चाहिए जब तक नहीं मिल रहा, जब तक निजी स्वरूप प्रकट नहीं कर रहे। ध्यान दो, अरे कुछ तो बालक ही खिलाने आई है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम। सीता जी के लिए हनुमान जी ने कथा सुनाई, तुमको दूर किया, पर हनुमान जी को वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। सीता जी के पास हनुमान जी गए क्यों? एक बार मां मुझे बेटा दे दे, एक बार मां मुझे राम जी की भक्ति का वरदान